Assalamu alaikum dear students, I am Sharia Akbar. I hope you people are doing well at your homes. Today it's second lecture of English for the students of class 8th and today's topic is present indefinite tense. Present indefinite tense ये आप लोग पिछली classes में भी पढ़ चुके हैं, but students are always reluctant to translate the sentences. Why? Because they find difficulty in recognition of Urdu sentence very first. सबसे पहले जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं वो ये होती है कि उर्दू सेंटेंस को ठीक से रिकग्नाइज नहीं कर पाते। नंबर 2 जो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं दैट इज़ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये 3 चीज़ें अगर आप याद रख लें टेंसेस में तो आपके टेंसेस बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। टेंसेस को ट्रांसलेट करते हुए स्टूडेंट्स 3 तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। नंबर 1 उर्दू सेंटेंस को ठीक से रिकग्नाइज नहीं कर पाते। नंबर 2 दे आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 दे आर कन्फ्यूज्ड विद फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें आज के लेक्चर में अपनी ये तीनों चीज़ों को ठीक करना है। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ क्या है। 2 तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। द फर्स्ट वन दैट डिस्क्राइब हैबिट्स, द सेकेंड वन दैट डिस्क्राइब रूटीन। यानी वो जुमले जो कि हैबिट और रूटीन को एक्सप्लेन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। लाइक मैं स्कूल जाती हूँ, ये वो काम है जो मैं रूटीन में करती हूँ। मैं आम खाना पसंद करती हूँ, ये वो चीज़ है जो मेरी हैबिट है। लाइक अहमद कपड़ा बेचता है, अहमद का काम है कपड़ा बेचना, उसकी रूटीन है। सो रूटीन और हैबिट ये 2 चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन्ड। द सेकेंड थिंग सब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिलखसूस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं 3 तरह के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन जब मैं किसी सामने वाले की बात कर रही हूँ, यू। थर्ड पर्सन किसी ऐसे पर्सन की मैं जब बात कर रही हूँ जो कि सामने नहीं है, ही और शी। कोई फलां बंदी ऐसे मैं कहती हूँ वो ख़त लिखती है, वो कौन, मेरे सामने तो नहीं है, वो शी राइट्स लेटर। फर्स्ट पर्सन जब अपनी बात कर रहे हैं, मैं, सिंगुलर। लेकिन जब प्लूरल में जाना है, वो लोग जिनमें मैं शामिल हूँ, तो हम किस तरह से बोलेंगे, हम बाग में जाते हैं, हम, मैं शामिल हूँ। सो क्या यूज़ करेंगे प्रोनाउन, वी गो टू पार्क। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल जब हम सब में मैं शामिल हूँ, वी। सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड में जब बहुत ज़्यादा भी हैं, लाइक 5-6 लोग हैं, यू, तब भी हम यू को प्लूरल में भी यू ही यूज़ करते हैं। देन थर्ड पर्सन जो कि सामने नहीं है, ही, शी, इट, और प्लूरल में वो कल आएंगे या वो जल्दी आते हैं, तो वो दे कम अर्ली। अगेन रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट पर्सन जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, प्लूरल में जब मैं शामिल हूँ, आई एंड वी। सेकेंड पर्सन यू, प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, प्लूरल में दे। ये चीज़ समझ आ गई। इस चीज़ को नोट डाउन भी कर लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे, जब कंफ्यूज हो तो आप इसको देख लें। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ये आ जाते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में फर्स्ट आई, प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल यू, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, एंड प्लूरल दे। अब बढ़ते हैं टेंस की ट्रांसलेशन की तरफ। फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई थी, जो स्टूडेंट गलत करते हैं, जिसमें कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज़ उर्दू रिकग्निशन ऑफ द टेंस। सो वो जुमला, हर वो जुमला जो कि ता है, ती है और ते हैं पे रुकता है, ख़त्म होता है, उसे हम कैटेगराइज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लाइक अहमद स्कूल जाता है, यू कैन सी हियर ता है। मैं आम शौक से खाती हूँ, यू कैन अगेन सी ती हूँ। सो ये जो मैंने लिखा है, ता है, ती है, ते हैं, यानी ते वाले अल्फाज साथ में है और हैं वगैरह।
सो इन दोनों जुमलों में मौजूद है। क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों के इख्तिताम होता है ता है, ती है, ते हैं। 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में 2 चीज़ें आती हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन हेल्पिंग वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब जो हम इस टेंस में यूज़ करेंगे दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड्स विद ता है, ती हैं, ते हैं। द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड विद ता है, ती है, ते हैं, और इनके जुमलों को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है वो यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एसओरियस। अब एसओरियस कहाँ पे लगाना है, कब नहीं लगाना है, आगे देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करना है डू और डस। यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरीज बना दी हैं इनमें भी। डू के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की कैटेगरी बना दी है, डज के साथ मैंने एसओरियस की कैटेगरी बना दी है। इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम सिंपल यूज़ करते हैं, एसओरियस नहीं लगाते हैं जब सब्जेक्ट हमारे पास होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्लूरल। इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन में सिर्फ प्लूरल। तो तब हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, एसओरियस नहीं लगाते। देखिए इस वाले ब्लॉक में एसओरियस नहीं आ रहा, जिसके नीचे मैंने फर्स्ट सेकंड पर्सन मेंशन किया है उसके साथ एसओरियस नहीं आ रहा, मैंने इस ब्लॉक को अलग रखा है। सो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, और जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो सिर्फ हमने डू यूज़ करना है, डज नहीं करना। किन के साथ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, वी। सेकंड पर्सन क्या है? यू। और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है? दे। एस और ई एस हमने कब यूज़ करना है? हमने यूज़ करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जस्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने एसओरियस यूज़ करना है और हेल्पिंग वर्ब डज लगाना है। व्हाट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर? ही, शी, इट। एम आई क्लियर? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एसओरियस यूज़ करना है और हेल्पिंग वर्ब हमने डज यूज़ करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के साथ हम थर्ड पर्सन सिर्फ प्लूरल, सिंगुलर नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे डू। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में आपको समझ आ जाएगी। लाइक आई गो टू पार्क, आइडेंटिफाई व्हाट इज सब्जेक्ट, कौन सा पर्सन है ये? आई, मैं अपनी बात कर रही हूँ, इट इज़ फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पर जस्ट गो यूज़ किया, आई गो टू पार्क। नेक्स्ट इज यू। यू कौन सा पर्सन है? जब हम सामने वाले की बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को भी मैंने इसी कैटेगरी में रखा था, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर भी यू गो आएगा, यू गोज नहीं आएगा। आगे देखते हैं शी। शी गोज टू पार्क। शी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। यस, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने जब वर्ब उस सेंटेंस में एंटर करना है तो हमने साथ एसओरियस लगाना है। यू कैन सी मैंने ऊपर दोनों में सिंपल गो लिखा है, यहाँ पर मैंने गो के साथ ई एस ऐड कर दिया है। शी गोज टू पार्क। ऑलराइट, ये चीज़ समझ आ गई है। नेक्स्ट स्टेप इज स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस, देन नेगेटिव सेंटेंस, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अकॉर्डिंगली इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। और एस और ई एस कब हम यूज़ करते हैं? सिर्फ जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ऑलराइट, एम आई क्लियर? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
उसके साथ एस और ई एस ऐड करते हैं सिर्फ तब जब हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अदरवाइज एस और ई एस यूज़ नहीं करना, लाइक फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स। नेगेटिव सेंटेंस, जब भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमने डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है। अब नेगेटिव में हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट एंड डज नॉट। डज नॉट हम यूज़ करेंगे तब जब हमारे पास सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। एंड व्हाट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर? इट इज़ ही, शी, इट, और इट कैन बी एनी नेम, एनी पर्सन, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं एक और बात बताती चलूँ कि जब हमने हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ कर लेना है तो फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस हम यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज हमने डज की सूरत में डू के साथ ऑलरेडी ई एस ऐड कर दिया हुआ है। सो ई एस या एस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कब? जब हमने डज यूज़ कर दिया इन द सेंटेंस। एस और ई एस मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि सुनने से आपको याद हो जाए। डज हम कब यूज़ करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है जब सब्जेक्ट। लाइकवाइज वर्ब के साथ हम एस और एस भी सिर्फ तब यूज़ करते हैं जबकि सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट या कोई भी नाम, ठीक है, लाइक है नाम, लाइक एनिमल, डॉग, कैट, जब कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो। जब कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस ऐड करना है। लाइकवाइज हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए डज का यूज़ करना है। इस चीज़ को फिर से देख लीजिए। इंट्रोगेटिव बनाते हुए हमने जुमले के शुरू में डू और डज यूज़ करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। हमेशा आप कोई भी टेंस कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में लगा दिया जाता है। इंट्रोगेटिव बनाते हुए हमेशा हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है? जुमले के शुरू में, यानी कि सब्जेक्ट से पहले। सो डू और डज आ जाएगा शुरू में, आफ्टरवर्ड्स आएगा सब्जेक्ट। अब चूंकि डज यूज़ हो गया है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस यूज़ नहीं करेंगे। मैंने ऊपर भी बताया वाई, बिकॉज डज itself carries es with it। ये चीज़ समझ आ गई है तो हम मूव करते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं रोज़ाना नमाज पढ़ती हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ। नाउ यू टेल मी कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ होगा? आई। विच पर्सन इज दिस? आई फर्स्ट पर्सन, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अब आप बताएंगे कि हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? करेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट यूजिंग एस एंड ई एस। सो आई ऑफर प्रेयर रेगुलरली। मैं रोज़ाना नमाज पढ़ती हूँ। आई ऑफर प्रेयर रेगुलरली। डेली, आई ऑफर प्रेयर डेली, कि मैं रोज़ाना नमाज पढ़ती हूँ। फर्स्ट पर्सन है इसलिए हमने ऑफ़र के साथ ऑफर्स इसको नहीं बनाया, बिकॉज फर्स्ट पर्सन है। हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है विदाउट यूजिंग एस एंड ई एस। हम देखते हैं इसका नेगेटिव किस तरह से बनेगा। नेगेटिव बनाने के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? डू और डज। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने देखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट चूँकि है फर्स्ट पर्सन तो हम यूज़ करेंगे डू। हेयर इट इज़ मेंशन्ड आई डू नॉट ऑफर प्रेयर डेली। आई था डू नॉट।
अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। डू आई ऑफर प्रेयर डेली, क्वेश्चन मार्क। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, दैट इज अहमद फल बेचता है। अहमद कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन है। सो सिंगुलर नाउन के लिए हम यही कैटेगरी यूज करेंगे जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अहमद, अहमद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, सेल। अहमद सेल फ्रूट्स, इज इट करेक्ट? नो। वाई? बिकॉज अहमद इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो हम सेल के साथ इस रूल के मुताबिक एस लगा देंगे। अहमद सेल्स फ्रूट्स। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अहमद चूंकि सेल्स है सो डज नॉट सेल्स fruits. Is this sentence correct? What is the mistake? Identify it. Yes, हमने does use किया है, that's why हम just first form of verb use करेंगे, हम as use नहीं करेंगे। अगर हम does के साथ cells लिखेंगे तो हमारा sentence wrong हो जाएगा, because I have told you do itself carries es. All right, while making it negative, place does in the beginning. Does Ahmed sell fruits? क्या अहमद फल बेचता है? दोनों सेंटेंस को मैंने तीनों तरह इसलिए ट्रांसलेट किया है ताकि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक से समझ आ सके। लेकिन पेपर में आपको जो सेंटेंस गिवन होगा, whether it is negative, interrogative और simple सेंटेंस, आपने सिर्फ उसको एक ही दफ़ा ट्रांसलेट करना है जो कि सेंटेंस दिया गया है। लाइक बोथ ऑफ these sentences are simple sentences, so आपने पेपर में अगर ये आते हैं तो इनको सिर्फ सिंपल इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करना है, आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बनाने हैं। ये सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए था। मूव करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। वो अखबार क्यों पढ़ता है? वो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई विच पर्सन इज दिस। वो, आई की बात हो रही है, यू, नो, इट्स अबाउट ही। इट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, ही। सो अकॉर्डिंग टू रूल विल यूज डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो विल यूज डज। वो अखबार क्यों पढ़ता है, ये सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव। क्यों? क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे वाई, फिर क्या आएगा, वाई ही reads newspaper. Am I correct? No, because interrogative sentence is not complete without helping verb. And what is helping verb here? Does. We'll use does as helping verb. Why does he reads newspaper? ठीक हो गया? नहीं, there is a mistake. Find it out quickly. You have 3 seconds. 1, 2, 3. What's the mistake? I have used does and I also added s with reads. So it's wrong. Don't use s with read. Why does he read newspaper? This is the correct translation. I hope आपको समझ आ गई होगी। अब वाइंड अप करते हैं पूरे लेक्चर को ताकि आपको क्लियरली हर बात समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ क्या है? देयर आर 2 यूजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिट एंड सेकेंड वन इज़ रूटीन। आपकी हैबिट को या किसी रूटीन को एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं।
सेकेंडली हमने पढ़े सब्जेक्ट प्रोनाउंस। 3 टाइप ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउंस को हमने स्टडी किया है आज। इसलिए किया है ताकि आपको ट्रांसलेट करने में आसानी हो और चीज़ों को करेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सके प्रोनाउंस को। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के आगे 2 कैटेगरीज हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, मी, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और जब मैं बात करूँ अपनी और मेरे साथ और भी लोग शामिल हैं यानी प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा, सो फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होगा, वी। सेकंड पर्सन, जब मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ, यू, तुम, आप, दिस इज सेकंड पर्सन, और जब प्लूरल भी होगा तो यू ही। थर्ड पर्सन क्या है? अब थर्ड पर्सन है वो जो कि अभी सामने नहीं है, जिससे मैं बात नहीं कर रही, जिसको मैं रेफर कर रही हूँ, ही, शी, इट, ये कोई भी नाम, थर्ड पर्सन। सो थर्ड पर्सन ही, शी, इट, और जब प्लूरल करेंगे तो दे। ये हो गए प्रोनाउंस। आगे है टेंस को ट्रांसलेट कैसे करना है। ट्रांसलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिए जाते हैं 8 सेंटेंसेस, आपने उनमें से 5 को करेक्टली ट्रांसलेट करना होता है पेपर में। सही ट्रांसलेट करने के लिए डेफिनेटली आपको सेंटेंस को सही से आइडेंटिफाई करना है। अगर आप आइडेंटिफाई ठीक से नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली ट्रांसलेट भी गलत होगा। तो उर्दू सेंटेंस की रिकग्निशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो द सेंटेंस दैट एंड्स विद ता है, ती है एंड ते हैं is categorized as present indefinite tense. Here are 2 examples. Moving to word formation. In formation, we have formal verb and helping verb. In formal verb, we use first form plus s and es. And in helping verb, we use do and does. When do we use s and es? Yes, I have already told you a few minutes ago. We use s and es when we have subject third person. When we have third person singular as a subject, then we add s and es with the main verb. Likewise, we use does when there is third person singular as a subject. Here are the examples. I go to park. I is first person, that's why we use just first form of verb. We don't add s or es with it because here is first person. In the second sentence, you go to park. You is a second person. Again, we cannot add s or es with the verb because we have second person as a subject. Then in the third example, the subject is she. You know that she is third person singular. This is the reason we add es with go. We add es with first form of verb because we have subject that is third person. Then there are some structures, simple, negative and interrogative. Then we have examples here. Don't forget that you need to use s and es with the main form with the first form of verb only when you have third person singular as a subject. Likewise, use does not and does when the subject is third person singular. मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, जब सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी और इट, तो आपने वर्ब के साथ एस और एस ऐड करना है और डज को यूज़ करना है एज हेल्पिंग वर्ब। आई होप आई एम क्लियर, आप सबको समझ आ गई हो। बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने यूनिक नोट्स को ओपन करें, उसमें दी गई एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, और मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं जिस पे उर्दू सेंटेंसेस आपको बेशुमार मौजूद होंगे। वहाँ से आप उर्दू सेंटेंसेस पिक कीजिए और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर में से कोई भी ओल्ड ग्रामर की बुक्स कलेक्ट कीजिए, उसमें से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू सेंटेंसेस को पिक कीजिए और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। बिकॉज टेंस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको भूल जाते हैं, वाई? बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस। सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। फॉर टुडे आई कैन नॉट गिव यू सम स्पेसिफिक होमवर्क बिकॉज इट्स अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी करेंगे आपके लिए बेहतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, you need to open your unique notes, then go for some internet sentences,
or search out some old book at your home and pick out the sentences to translate them, because practice will help you to write the sentences correctly. याद रखिएगा, टेंस को आपने जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, पहले अच्छे से उर्दू में रिकग्नाइज करना सीखना है. Let's wind up the lecture. I would like to say, during this current time, don't be panic. हम बाहर नहीं जा सकते, हम दोस्तों से नहीं मिल सकते, हम स्कूल नहीं जा सकते, but don't be panic. शायद अल्लाह ने यह वक्त आपको दिया है अपने करीब आने के लिए, अल्लाह के करीब आने के लिए. नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, दुआ करें, न सिर्फ अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, पाकिस्तान के लिए. और इस करंट टाइम में स्कूल नहीं आ रहे हैं, इट डजेंट मीन दैट यू नीड टू स्लीप लेट इन द मॉर्निंग. रात देर तक जागें, सुबह देर से उठें. नो, डोंट बी लाइक दैट. डोंट बी पैसिव. आपने क्या करना है, सुबह उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह पाक को याद करें, दुआ करें, उसके बाद बैठें, अपना पढ़ें. वाई डोंट यू गेट सम लाइब्रेरी बुक्स? यस, get some library books from the school. Unique school is also providing you library books from you just need to come to the inquiry office and get your library book. Read that. एक ख़त्म कर लेते, दूसरी ले लीजिए. So try to utilize your time in some positive activity. In your free time, help your parents in some domestic chores. मामा की मदद करें, बाबा की मदद करें, उनकी दुआएं लें. ये वक्त है एक दूसरे का ख्याल रखने का, अल्लाह के करीब जाने का, मजबूत रहने का. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफ़िज़.